हो इसकी जिंदगी का श्राप, उसके दुख का कारण। उसके साथ जो भी हो रहा है उसकी जिम्मेदार तुम हो। एक समय था जब उसकी हर खुशी की वजह तुम हुआ करते थे, और अब हर दुख की वजह तुम हो। मैं अनिरुद्ध रॉय चौधरी अंधकार में भी इसका साथ दूंगा। जो मैं कहना चाहता हूं तुमसे, उसकी गवाह बनेगी आज की रात। ये भरोसे का गठबंधन कभी नहीं टूटेगा। ये लड़की मेरी जिम्मेदारी बनकर रहेगी हमेशा। तुमसे प्यार करती थी, तुम्हारे संग शादी के सपने देखा करती थी। तुमने उसके सारे सपने एक ही झटके में तोड़ दिए। कोई तेरे साथ रहे या ना रहे, लेकिन तेरे पति बाबू हमेशा तेरे साथ रहेंगे। अनिरुद्ध, शक्ति बाबू, तुमसे प्यार करती थी, कोई तेरे साथ तुमने उसके सारे सपने एक ही झटके में तोड़ दिए। नहीं, बैरिस्टर होने के नाते मैंने वचन लिया है किसी के साथ अन्याय ना होने देने का। पर इसका मतलब ये नहीं कि मैंने किसी एक पक्ष को अन्याय ना होने देने का वादा किया है तो मैं दूसरे पक्ष के साथ अन्याय पे अन्याय करता जाऊं। दोनों गलत नहीं हैं, तो मुझे दोनों पक्षों के साथ बराबर न्याय करना होगा। दोनों पक्षों को समझना होगा, दोनों पक्षों को बराबर समय, बराबर ध्यान देना होगा। मुझे किसी एक को खुशी मिले और उसी के कारण दूसरे की खुशी छिन जाए तो मेरा फर्ज ये होता है कि मैं दूसरे को उसके हिस्से की कुछ खुशी तो लौटा सकूं। दोनों को बराबर हिम्मत दूं, बराबर साथ दूं। ये सही नहीं होगा क्या मेरे लिए? मैं एक औरत का भला करने में दूसरी औरत का जीवन अंधेरे में डाल सकता हूं क्या? नहीं, नहीं। अच्छा हुआ तुमने मुझसे बात की बोनिता, क्योंकि तुमसे बात करके मैं ये समझ गया हूं कि अब मुझे क्या करना चाहिए। हेलो मिनी। अनिरुद्ध, मिनी, मैंने तुम्हारे साथ बहुत अन्याय किया है मिनी। जब तुम्हें मेरी सबसे ज्यादा जरूरत थी मैंने तुम्हारा साथ नहीं दिया, तुम्हारा ख्याल नहीं रख पाया मैं मिनी। तुम्हारे चेहरे की मुस्कुराहट देख पाया मैं, और अंदर ही अंदर हर पल टूट रही थी तुम मिनी। ये मैं क्यों नहीं देख पाया मिनी? पर अब ऐसा नहीं होगा। कल से मेरा सारा समय मिनी और बौंदिता के बीच बराबर बटेगा। नहीं अनिरुद्ध, बौंदिता को तुम्हारी जरूरत है। मैं तो सिर्फ एक दोस्त हूँ, पर वो तो तुम्हारी जिम्मेदारी है, तुम्हारी पत्नी है अनिरुद्ध। मिनी, तुम मेरी जिम्मेदारी नहीं हो क्या? बौंदिता पत्नी है मेरी, पर बचपन की दोस्ती मेरे लिए कोई छोटा रिश्ता नहीं है। हाँ, बौंदिता की भलाई, बौंदिता की खुशी मेरे लिए जरूरी है, पर इसका मतलब ये नहीं
कि उस खुशी, उस भलाई का भुगतान तुम अपनी खुशी से करो मिनी। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मैं अपनी दोस्त के साथ अन्याय नहीं होने दे सकता मिनी। और इसीलिए कल से मेरा दिन आधे में बटेगा। आधा हिस्सा मिनी का होगा, सिर्फ मिनी का होगा। और बाकी आधा बॉन्दिता का। अनिरुद्ध ने क्या कहा? वही जो मैं चाहती थी। सॉरी बोल रहा था और माफी मांगते मांगते रोया भी मेरे लिए। देखा, आखिर झुका ही दिया अनिरुद्ध को मैंने अपने सामने। वैसे थैंक यू बाबा, अगर आप नहीं होते तो शायद मैं अकेले कभी नहीं कर पाती। अपनी जिद्दी गुड़िया की खुशी के लिए उसका बाबा कुछ भी कर सकता है, और अपने बिजनेस के लिए भी, है ना बाबा? अगर अनिरुद्ध रॉय चौधरी इस घर का जमाई बन जाता है तो आपका भी बिजनेस ऊंचाइयां छुएगा ना बाबा? मैं सोने जा रहा हूँ, तुम भी सो जाओ। गुड नाइट। गुड नाइट। एक दिन के नाटक ने ऐसा असर दिखाया अनिरुद्ध पे कि आज से उसका आधा दिन मेरा, पर सिर्फ 24 घंटे में से 12 घंटे मेरे। मैं भी मिनी हूँ, आधे दिन से खुश होंगी क्या मैं? मुझे तो अनिरुद्ध और उसका समय दोनों ही पूरे के पूरे चाहिए, और उसका पूरा दिन जल्द ही हासिल करके रहूंगी मैं, और रात भी। मदद करो ना दुर्गा अपनी बॉन्दिता की। गृह लक्ष्मी बनाने वाले घर के मास्टर जी, मेरा मतलब है कि काका ससुर जी। मतलब कि काका ससुर जी कह रहे हैं मुझे छड़ी और छल्ले के बीच में से कोई एक चुनना है। वैसे छड़ी कौन चुनेगा? पर आप तो जानती हैं ना दुर्गा माँ, मेरे लिए ये आसान नहीं है, क्योंकि पति बाबू का मानना है मेरे लिए पढ़ना लिखना जरूरी है। ये चौक और स्लेट ही तुम्हारी शक्ति बनेगा बॉन्दिता, और संभाल के रखना इसे। ये ही तुम्हारा असली गहना है। और काका ससुर जी कहते हैं गृह कार्य सीखकर ही तो गृहिणी को एक नया रूप मिलता है, नया आयाम मिलता है, गृहिणी संपूर्ण बनती है। अब आप ही बताओ क्या करे ये छोटी बॉन्दिता? ओहो, तू भी ना बॉन्दिता। दुर्गा माँ ऐसे बोल के थोड़ी ना बताती है। अच्छा, बता नहीं सकती हो? इतना ही कर दो दुर्गा माँ। आज जब छड़ी वाले बाबू, मेरा मतलब है कि मास्टर जी पढ़ाने आए तो पति बाबू को यहीं रखना मेरे साथ। बहुत डर लगता है उनकी छड़ी की मार से। अभी तक दर्द नहीं गया है छड़ी की मार का, पर आपके सिवा किसी को बता सकी हूँ मैं ये। एक आप ही
तो सहारा हो इस नन्ही सी बॉन्दिता का यहाँ। बहू, रसोई के काम का समय है ये। चलती हूँ दुर्गा माँ, अपना ख्याल रखना और अपनी छोटी बॉन्दिता का भी। अरे बहुरानी जी, आज आपको सबके लिए दूध चाय तैयार करनी है। जब मैंने लूची बना ली बारी बाबू, तो दूध और चाय नहीं बना पाऊंगी क्या? भूल गए काका ससुर जी ने कहा था कि घर के काम में बहुत कुशल हूँ मैं। हाँ बहुरानी जी, ये तो आज आपको पता ही चल जाएगा ये काम कितना आसान है और कितना मुश्किल है। हाँ, अभी बना देती हूँ दूध चाय। तो सबसे पहले ये जान लीजिए बहुरानी जी कि आपके काका ससुर यानी त्रिलोचन बाबू पीते हैं अदरक, इलायची और गुड़ वाली देसी चाय। अब आपके ससुर विनोय बाबू पीते हैं ये रही काली इंग्लिश टी। और आपके देवर सोमनाथ बाबू और बटुक बाबू पीते हैं खोखुआ मिल्क। खोखो मिल्क? भारी बाबू खो-खो खेलते हैं हमारे गांव में। उसे पीते कैसे होंगे भारी बाबू? दूध में मिलाकर। और आपके पति बाबू यानी बैरिस्टर बाबू पीते हैं कॉफी। काफी पीते हैं बैरिस्टर बाबू? आप सब समझ गए ना बहुरानी जी? हाँ, सब समझ गए बॉन्दिता। खो-खो काका ससुर जी के लिए, काफी ससुर जी के लिए, अंग्रेजी चाय सोमनाथ दादा और बटुक पियेंगे, और बैरिस्टर बाबू के लिए भूल गई मैं। कोई बात नहीं बहुरानी जी, मैं समझ सकता हूँ। पर मैं नहीं समझी। घर में सब लोग अलग अलग क्यों खाते पीते हैं? मामी के यहाँ तो खाली एक ही चीज बनती थी, वही खाते थे खुशी खुशी हम सब। एक साथ रहने से और एक साथ खाने से प्यार बढ़ता है ना? एक ही काम को 4-4 बार करना पड़े, उसमें समझदारी है क्या? सामान, समय और पैसे सबकी फिजूल खर्ची नहीं होती। अभी ना बहुरानी जी, कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली। अरे कोई मामूली चीज है रॉय चौधरी हो ना, जमींदारों का परिवार है ये, और आन आन शान यही तो निशानी होती है जमींदारों की। घर के हर शख्स की अपनी पसंद होती है, अपने नाज नखरे होते हैं। दो आने के लिए दुखड़ा थोड़ी ना रोना पड़ता है हम जमींदारों को। पर काका ससुर जी, मेरे तो कोई नखरे नहीं है। सब कुछ खाना, सब पहनना, सब पसंद है मुझे। अरे तो वो तो इसलिए क्योंकि तुम लड़की हो। ये नखरे पसंद ये सब आदमियों के ही अच्छे लगते हैं, घर की बहुओं के नहीं। पर आप तो कहते हो खानदान का मान सम्मान होती है घर की बहू। फिर जिससे मान सम्मान होता है उसके साथ ऐसा परायापन क्यों? उसका भी तो मन होता होगा ना कुछ अलग खाने का, कुछ अलग पीने का।
उसे भी तो अपनी मन की चीज करने का अधिकार होना चाहिए ना। मान सम्मान दिलाए औरतें और नखरे दिखाए आदमी, ये बात सही है क्या? सबकी पसंद का बनाए औरतें पर अपनी पसंद का ही ना खा पाए, ये गलत नहीं है क्या? बातें बनाना, बहस करना, इन सब से तुम्हारा मन न भरना ये गलत नहीं है। चलो अभी मुंह चलाना बंद करो और अपने हाथ चलाना शुरू करो। बनाओ सबके लिए वो दूध चाय जिसको जो भी चाहिए। सुना? कैसे कैसे प्रश्न खड़े कर देती हैं बहुरानी जी। हम नौकरों की तरह बहुरानियों को न कोई मन न ही कोई अपनी पसंद होती है। जो मिल गया वही मन बन जाता है। गौर से देख लिया ना अपनी बेटी को, क्या है ना समधन जी। अब आप ये बताइए कि कुछ पतले पतले दिख रही है क्या आपकी बेटी आपको? नहीं तो जैसी थी वैसी तो दिख रही है। देखिए अगर बकरी के दहेज की बात हो तो। अरे समधन जी, मतलब दहेज की बात आप छोड़ ही दीजिए अब। हाँ, अब तो बस लंगोटी बांधने की तैयारी कीजिए। बधाई हो नाना नानी को, हमारी संपूर्णा बहू पेट से है। दुग्गा दुग्गा। बधाई हो समधी जी। बहुत समय बाद कुछ अच्छा सुनने को मिला। संपूर्णा ने मन खुश कर दिया। सौरभ बैठा क्यों है? उसके पैर छू सास ससुर का आशीर्वाद ले इनका। सौरभ, इतनी खुशी की खबर है पर जमाई बाबू के चेहरे का रंग क्यों उड़ा हुआ है? समधी जी वो क्या है कि बहू हमें जो नन्हा उपहार देने वाली है उससे हमें बहुत खुशी मिली है। इतनी खुशी मिली है कि अब हमें दहेज के 5 बकरियां नहीं चाहिए। अरे इससे अच्छी खबर तो हो ही नहीं सकती। इनका मतलब ये है कि बच्चे के आने की खुशी से कोई अच्छी बात हो सकती है भला? संपूर्णा जरा कमरे में चल, मैं तुझे काली माँ का धागा बांध दूंगी। संपूर्णा को लेके कमरे में वो धागा, अगर आपकी अनुमति हो तो। अरे समधन जी, कैसी बातें करती हैं आप? अब इसमें मेरी अनुमति की क्या जरूरत? आपकी बेटी है, ले जाइए कमरे में, दिल खोलकर बातें करिए, जो भी करना है। ऐसे भी ऐसे मौकों पर एक बेटी अपने माँ से सलाह लेना पसंद करेगी या अपने सास से? बहू जाओ अपनी माँ के साथ। जैसा मैं चाह रही थी सब वैसा वैसा ही हो रहा है। इस बार मायके पहुंचाकर ही रहूंगी बहुरानी की सवारी और किसी अमीर घर में करूंगी सौरभ की शादी। जी डॉक्टर साहब, मैं समय पर पहुंच जाऊंगा, बस निकल ही रहा हूं हवेली से। यस, I'll be there. Thank you. ये पति बाबू कहाँ जा रहे हैं? मतलब आज जब मास्टर जी आएंगे तो पति बाबू घर पर नहीं